नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल देसी कहानी स्टार पर आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। श्रोताओं, इस चैनल पर आपको रोजाना देसी हुंकार किस्से जो हमारे बड़े बुजुर्ग हमें सुनाया करते थे, आज उसी मार्ग पर मैं पुनः चल रहा हूँ। कृपया इस किस्से कहानी की संस्कृति को संजोए रखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना और वीडियो को लाइक जरूर कर लेना। श्रोताओं, तो चलते हैं आज के रोचक किस्से की ओर। एक समय की बात है, एक नगरी में एक कुम्हार रहता था। दिवाली का समय नजदीक आया। कुम्हार अपने चाक पर मिट्टी के दीवले बना रहा था। दीवले बना बना करके और कुम्हार ने सैकड़ों दीवले एक लाइन में लगा रखे थे और चाक पर नए नए दीवले बना रहा था। तभी उस कुम्हार के आंगन में एक पीपल का वृक्ष था। उस पीपल के वृक्ष पर से दो छोटी छोटी चिड़िया आपस में लड़ती हुई उस कुम्हार के दिवलों पर आ जाती हैं। तो कुम्हार जब अपने दिवलों की तरफ देखता है तो उसे मिला कि उसके 10-12 दियों को उन लड़ती हुई छोटी छोटी चिड़ियों ने तोड़ दिया। अब कुम्हार ने अपने हाथ में जो छड़ी थी उसे चकलेटी कहते हैं, जो चक्करदार चाक को घुमाने के काम आती है, उसे चकलेटी कहते हैं। उस छड़ी से उन दोनों चिड़ियाओं को वहां से भगाना चाहा और चिड़ियों की तरफ उसने जैसे ही छड़ी करी तो वो छड़ी थोड़ी सी चिड़ियों पर टिक गई और दोनों चिड़िया उस छड़ी के लगने से वहीं पर मर जाती हैं। तभी उस कुम्हार की पत्नी कुम्हारिन वहां पर आती है और कहने लगती है कि ये आपने क्या किया? आपने तो दो छोटी छोटी चिड़ियों को मार दिया। मैंने इनको आप जान के नहीं मारा है, ये तो मैं इनको भगा रहा था और इनके थोड़ा डंडा टच हो गया और ये मर गए। कुम्हारी ने सारी नगरी में शोर मचा दिया। सारे पड़ोस की जो औरत थी उनको बता दिया कि मेरे पति 2 मार का हैं, 2 को एक साथ मार देते हैं। अब ये बात धीरे 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 पूरे शहर में फैल गई और शहर में फैलने के बाद में उस नगरी के राजा के पास में पहुंच जाती है कि हे राजा, आपकी नगरी में एक कुम्हार रहता है, एक भगत रहता है, वो 2 को एक साथ में मार देता है, उसका नाम 2 मार का है। राजा ने सोचा 2 मार्के को देखना तो चाहिए कि कैसा है। अपने मंत्रियों को, अपने चपरासियों को राजा ने और कुम्हार के पास में निमंत्रण लेके भेजा कि आपको राजा ने बुलाया है। राजा के बुलावे पर कुम्हार उन्हीं मंत्रियों के साथ में दौड़ करके राजा के दरबार में आ जाता है। अब राजा कहने लगा कि सुनो भाई 2 मार का, मैंने सुना आप 2 को एक साथ में मार देते हो। कुम्हार हाथ जोड़ करके और राजा के सामने खड़ा हो गया और कहने लगा कि महाराज ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन राजा कहाँ मानने वाला था। राजा ने तो सब प्रजा की बात सुनी थी कि इसका नाम 2 मार का है। बोला सुनो 2 मार का, मुझे पता है आप 2-4 को तो एक साथ में ही मार देते हो। आज के बाद आप हमारे नगर में कोई ना कोई कार्य जरूर करोगे। कुम्हार राजा की बात सुनकर के वापस अपने घर आ जाता है। उसी रात्रि को क्या होता है श्रोताओं, राजा की नगरी में चोरी हो जाती है। 4 चोर आते हैं और वो राजा की नगरी में चोरी करने लगते हैं। किसी दिन तो राजा के पास में इस परिवार की शिकायत आ रही है कि महाराज हमारे घर पर चोरी हो गई। दूसरे दिन किसी दूसरे परिवार की शिकायत आती है कि महाराज हमारे घर में भी चोरी हो गई। अब राजा बड़ा परेशान हो गया। राजा सोचने लगा कि इन चोरों को कैसे पकड़ा जाए। तभी राजा को ध्यान आया कि जो 2 मार का है उसे आज बुलाना चाहिए और उसे हमारी नगरी की चौकीदारी पर रखना चाहिए। राजा ने उसी कुम्हार को बुलाया और कहने लगा कि सुनो 2 मार का, आपको आज से हमारी नगरी में चौकीदारी करनी है। हमारी नगरी में चोर चोरी करने के लिए आते हैं। आज से आपको उनका ध्यान रखना है। आपको चौकीदार के रूप में हम नियुक्त करते हैं। कुम्हार बोला कि महाराज मैं एक बार घर जाकर के आता हूँ, तब मैं आपको जवाब दूंगा। कुम्हार अपने घर पर आ गया
और कुमारी से कहने लगा कि सुन रही हो क्या, मुझे तो राजा ने चोरों को पकड़ने के लिए चौकीदार के पद पर नियुक्त कर दिया है। अब मुझे राजा के महलों और राजा की सारी नगरी की चौकीदारी करनी पड़ेगी। आज से मेरी ड्यूटी लग गई है। अब कुमारी कुमार से कहने लगी कि सुनो स्वामी, मैं भी आपके साथ में और चौकीदारी पर जाना चाहती हूँ। मैं भी आपके साथ में उन चोरों को पकड़ने में सहायता करना चाहती हूँ। लेकिन आप राजा से कहना कि हमारे लिए आपकी नगरी की सीमा पर जो मेन रास्ता है, जो प्रमुख मार्ग है, उस पर हमें एक छोटी सी झोंपड़ी बनवा दी जाए। राजाओं के आदेश थे। 2 मार्का के कहने पर राजा ने तुरंत झोंपड़ी का निर्माण करवाया और उस झोंपड़ी में कुमार कुमारी जाकर के और चौकीदारी करने के पद पर नियुक्त हो जाते हैं। कुमारी बड़ी तेज दिमाग की थी। कुमारी बहुत होशियार थी। वह उसी झोंपड़ी में दाल चूरमा बाटी बनाती है और दोनों कुमार कुमारी जी भर कर के चूरमा खाते हैं। और बचे हुए चूरमे के उस कुमारी ने 4 पिंडे बनाए और चारों पिंडों को एक थाली में रख दिया और उन चारों पिंडों में थोड़ा थोड़ा जहर उस कुमारी ने मिला दिया। अब जैसे ही रात के 12-1 बजे का समय हुआ, चारों चोर वापस उसी नगरी में प्रवेश करते हैं। लेकिन उस रास्ते में उन्हें वो झोंपड़ी दिखाई देने लगी और चारों चोर सोचने लगे कि यारो, कल हम इस नगरी में चोरी करने के लिए आए तो हमें कोई झोंपड़ी नजर नहीं आई, लेकिन आज ये झोंपड़ी किसने बना दी? इसमें जाकर देखना चाहिए, क्या पता कोई चोरी करने का माल ही इसमें मिल जाए। अब श्रोता, कुमार कुमारी तो एक कंबल ओढ़ करके उसमें सो रहे थे और चोर उस झोंपड़ी में प्रवेश कर जाते हैं। चोरों ने सारी झोंपड़ी को छानबीन करके देख लिया, लेकिन उन्हें उस झोंपड़ी में कुछ भी नहीं मिला। तभी एक चोर की निगाह उस थाली में रखे 4 चूरमे के पिंडों पर पड़ती है और वह चारों को कहने लगा कि सुनो भाइयों, हमें इस झोंपड़ी में कुछ नहीं मिलने वाला है, लेकिन हमें भूख लगी है। खाने के लिए 4 चूरमे के पिंडे इसमें रखे हुए हैं। चोर बोले कि यार, ये तो हमारी मौज लग गई, अब हमें इन्हें खाना चाहिए। चारों चोरों ने वहीं बैठकर चारों चूरमे की पिंडियों को खा लिया। और श्रोताओं, जैसे ही चारों चोर उस चूरमे को खाकर खड़े होने लगे तो खड़े होने की बजाय जमीन पर गिर जाते हैं और थोड़ी देर में तड़प तड़प कर उन चारों की मृत्यु हो जाती है। कुमार कुमारी कंबल में से अपना मुंह निकाल करके देखते हैं कि चारों की मौत हो चुकी है। अब सूर्योदय होता है श्रोताओं, दिन निकल आता है। तो राजा के दरबार में और सारी नगरी में चर्चा होने लगी कि रोजाना हमारी नगरी में चोर आते थे, लेकिन आज तो कोई चोर नहीं आया। हमें लगता है राजा ने कोई नया चौकीदार स्थापित किया है, नया चौकीदार नियुक्त किया है, उसने चारों चोरों को भगा दिया होगा। अब श्रोताओं, राजा के आदेश पर उस 2 मार्का के पास में मंत्रियों को भिजवाया गया और उसे अपने दरबार में बुलाया गया। तो श्रोताओं, वो कुमार उन मंत्रियों से कहने लगा कि आप चलिए, मेरे लिए चाय नाश्ता का जुगाड़ कीजिए, मैं पीछे पीछे आपके थोड़ी देर में नहा धो करके आ रहा हूँ। अब मंत्रीगण सोचने लगे कि यार, कल तो ये हमारे दरबार में हाथ जोड़ रहा था और आज ये ऐसी बातें क्यों कर रहा है। सिपाहियों ने राजा के सामने उस 2 मार्का के सारी बात बता दी और कहने लगे कि महाराज, वो 2 मार्का कहने लग रहा है कि आप राजा को बोल देना कि मेरे लिए नाश्ता और चाय की व्यवस्था की जाए, मैं नहा धो करके आ जाऊंगा। राजा कहने लगा कि ये कैसा इंसान है, कल तो हमारे सामने हाथ जोड़ रहा था और आज चाय नाश्ता की बात करता है। चलो कोई बात नहीं, इनके लिए चाय नाश्ते की व्यवस्था हम करवा देंगे। थोड़ी देर में वो कुमार राजा के दरबार में उपस्थित हुआ और राजा उससे पूछने लगा कि बोलो भाई, आपने चोरों को कैसे भगाया? बोला, भगाया नहीं है महाराज, आप मेरी झोंपड़ी में जाकर के देखो, मैंने चोरों को जान से ही मार दिया है। तो राजा बड़ा ही आश्चर्यचकित हुआ और सोचने लगा कि एक इंसान 4 चोरों को कैसे मार सकता है। तो दोबारा से राजा ने अपने सैनिकों को उस झोंपड़ी में भेजा। तो सैनिकों ने देखा कि 4 चोर उस झोंपड़ी के अंदर मरे हुए पड़े हैं। राजा के आदेश पर उन 4 चोरों की
चिता जलाई गई, अंतिम संस्कार किया गया और राजा ने उसी वक्त उस 2 मार्का का नाम 4 मार्का रख दिया। श्रोताओं, कहानी में अभी बहुत इंटरेस्ट बाकी है, कहानी को ध्यान से सुनते रहना। अगर आप छोड़कर बीच में चले गए तो इस सारी कहानी का मजा बिगड़ जाएगा। अब क्या हुआ श्रोताओं, उस 2 मार्का का प्रमोशन हो गया, उसका ऊंचा पद हो गया और उसका नाम 4 मार्का हो गया। तो राजा उससे कहने लगा कि हे 4 मार्का, मैं आपको मेरे राज्य में एक ऊंची नौकरी पर रखना चाहता हूं। तो 4 मार्का कहने लगा कि महाराज, मैं ऐसी वैसी नौकरी नहीं करूंगा, मैं नौकरी ऐसी करूंगा जो आपकी सारी सेना, सारे मंत्रीगण, सारे सिपाही जो कार्य नहीं कर सकते, मैं उस कार्य को करूंगा। लेकिन मेरी जो पगार होगी वो 1 लाख टका प्रति महीने होगी। 1 महीने के मैं आपसे 1 लाख टके लूंगा, तब तो मैं नौकरी करूंगा, अन्यथा मैं अपने घर को चला। अब राजा मन में सोचने लगा कि जो हमारी सारी सेना और हम जो कार्य नहीं कर सकते वो कार्य ये करेगा, तो इसको 1 लाख टके की पगार देना उचित है। राजा ने ये बात उचित समझकर उसे नौकरी पर रख लिया। अब तो श्रोताओ, वह 4 मार्का फ्री की तनख्वाह लेने लगा और 1 लाख टके हर महीने की पगार उस राजा के वहां से लेने लगा। तो ये बात रानी को नाज नहीं आई और रानी उससे जलने लगी और अब सोचने लगती है कि ये आदमी मुफ्त के पैसे, मुफ्त की पगार लेकर के जाता है, इसे कोई ना कोई ऐसा कार्य सौंपूंगी कि इसकी मृत्यु ही हो जाए, जिससे हमारे राज का धन तो नष्ट नहीं होगा। अब क्या होता है श्रोताओं, जैसे ही राजा अपनी कचहरी से और राजमहलों में आए तो महलों में जाकर के देखा कि रानी खटपाटी लेकर के पड़ी हुई है। राजा ने पूछा, रानी कौन सी बात हुई है? आपको अगर किसी ने गंदी निगाह से देखा है तो मैं उसकी आंखें फोड़वा दूंगा, आपके सामने किसी ने जीभ निकाली है तो मैं उसकी जीभ कटवा दूंगा, और आपसे किसी ने हाथ लगाया है तो मैं उसके हाथ कटवा दूंगा। बताओ क्या दुख आपके ऊपर आया है? अब रानी कहने लगी कि महाराज, मेरे पर कोई दुख नहीं है। जब मैं बचपन में छोटी थी तो मेरा एक बार बहुत तेज सर दर्द होने लगा और सर दर्द इतना हुआ कि मेरी नस फटने वाली थी। तभी मेरे पिताजी ने मुझे सभी हकीम वैद्यों के पास में दिखाया, लेकिन किसी की कोई दवाई काम नहीं करी। लेकिन एक दवाई ऐसी थी जिससे मेरा सर दर्द दूर हो गया और आज मुझे उसी दवाई की ज़रूरत है। उस दवाई को अगर मैंने नहीं लिया तो मेरी मृत्यु आज निश्चित है। राजा कहने लगा कि ऐसी कौन सी दवाई है जो हम आपको नहीं ला सकते, हमें बताइए, हम उस दवाई को आपके लिए किसी भी कीमत पर उपलब्ध करा करके देंगे। रानी ने कहा कि महाराज, जब मैं छोटी थी तो मुझे शेरनी का दूध मेरे पिताजी ने पिलवाया था, जिससे मेरा सर दर्द बंद हो गया था, और आज भी मुझे शेरनी का दूध नहीं मिला तो मेरी मृत्यु निश्चित है। अब श्रोताओं, राजा ने घोषणा करवाई अपने सैनिकों में कि सैनिकों, आप जाकर के शेरनी का दूध निकाल करके लेकर आओ। अब राजा का आदेश सुना तो सारे सैनिकों ने मना कर दिया कि महाराज, जीवित शेरनी का दूध निकालना खतरे से बाहर नहीं है, हम इस खतरे भरे कार्य को कभी नहीं कर सकते। अगर आप कहें तो हम शेरनी को मार सकते हैं, लेकिन श्रोताओं, मरी हुई शेरनी का दूध पानी हो जाता है। अब जीवित शेरनी का दूध कैसे लाया जाए? सभी सैनिकों ने मना कर दिया। तो राजा को याद आया कि हमारे राज्य में जो 4 मार्का है वो 1 लाख रुपए पर महीने की टका हमसे पगार लेता है। आज ये कार्य उसी से करवाया जाएगा, अन्यथा उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। राजा ने उस 4 मार्का को बुलाया और कहा कि सुनो 4 मार्का, आप जाओ और शेरनी का दूध निकाल करके लाओ। 4 मार्का ने कहा कि काम तो बड़ा खतरे का है, लेकिन मैं 1 लाख रुपए महीने की पगार ले रहा हूँ, तो ये कार्य तो मुझे करना ही पड़ेगा। अब श्रोताओं, 4 मार्का अपने साथ में एक छोटा सा शीशा लेकर के उसे जेब में रख लेता है और शीशे को लेकर के जंगल में चला जाता है। जंगल में घूमते हुए वह शेर की गुफा के पास में आ जाता है और शेर की गुफा के दरवाजे पर उस 4 मार्का को शेर और शेरनी बैठे हुए नजर आते हैं।
तो चार मार्का बिना किसी भय के और शेर शेरनी के पास में पहुंच जाता है। अब शेर और शेरनी सोचने लगे कि हमारे भय से इस सारे जंगल के जानवर एक हुंकार भरने से, एक गर्जना करने से भाग खड़े होते हैं। इंसानों की तो औकात ही क्या है, लेकिन ये इंसान निडर होकर हमारे सामने आ रहा है। लगता है कोई बहुत बड़ा ताकतवर आदमी है। चार मार्का उन शेर और शेरनी के पास में जाकर कहने लगा कि सुनो शेर शेरनियों, मुझे देवी माँ पर 4 शेरों की बलि चढ़ानी है। 2 शेर तो मेरे पास में पहले से ही हैं और 2 शेर की मुझे और आवश्यकता है। शेर शेरनी ने कहा कि बताओ आपके पास में 2 शेर कहाँ हैं? तो उस चार मार्का ने अपनी जेब में से शीशा बाहर निकाला और शेर शेरनी के सामने न्यू दिखाया। तो शेर शेरनी को वास्तविकता में ही उस शीशे के अंदर 2 शेर दिखाई दिए। अब तो दोनों शेर शेरनी एकदम से डर जाते हैं और सोचने लगते हैं कि जब इसने दोनों शेर शेरनियों को और अपनी जेब में रख लिया तो हमारी तो इसके सामने औकात ही क्या है। शेर शेरनी हाथ जोड़कर कहने लगे कि सुनो भैया, हमारे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर आप हमारी बलि चढ़ा देंगे तो हम इन दोनों बच्चों को दूध कहाँ से पिलाएंगे। इसलिए हमारी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आप हमें देवी माँ के सामने बलि चढ़ाने के लिए मत ले जाओ। इस जंगल में और भी काफ़ी शेर रहते हैं, आप उनको ले जा सकते हो। तो चार मार्का कहने लगा कि चलो, आपके अगर छोटे छोटे बच्चे हैं तो मैं आपको मौत नहीं दूंगा, लेकिन आप दोनों को मेरे साथ में राजा के महलों तक चलना पड़ेगा। वहां जाकर मैं आपको उन्हें दिखा दूंगा और वो आपको छोड़ देंगे। शेर शेरनी कहने लगे कि भैया, आप हमें पहले वचन दीजिए कि आप वहां जाकर हमें मार तो नहीं दोगे। चार मार्का ने उन्हें वचन दिया और कहने लगा कि आप मेरे पीछे पीछे आ जाओ और मैं आगे आगे चल रहा हूं। तो श्रोताओं, भरे हुए दरबार में चार मार्का शेर और शेरनी को लेकर के राजा के सामने उपस्थित हुआ और राजा से कहने लगा कि सुनो राजा, आप अपनी रानी को बुलाइए और उन्हें ये रही शेरनी, इनका दूध पिलाइए जिससे उनका सर दर्द बंद हो जाए। अब श्रोताओं, रानी को और दरबार में बुलाया गया तो रानी शेर और शेरनियों को देख करके बहुत भयभीत हो जाती है और राजा से हाथ जोड़कर कहने लगी कि हे महाराज, मेरा कोई सर दर्द नहीं है, ये तो सचमुच में ही शेर और शेरनी को पकड़ करके ले आया। मैं तो इनसे बहुत डर रही हूँ, आप इनको वापस जंगल में छुड़वा दीजिए, मेरा सर दर्द इन्हें देखकर ही बंद हो गया है। चार मार्का कहने लगा कि नहीं रानी, ऐसा नहीं है, अगर मैं अभी इन शेर और शेरनियों से कह दूंगा तो आपकी सारी जनता को, सारी प्रजा को ये शेर और शेरनी एक पल भर में खत्म कर देंगे। अब तो इनका दूध आपको निकालना ही पड़ेगा। रानी उस चार मार्का के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगने लगती है कि भैया, मैं आपकी पगार 1 लाख टका से 2 लाख टका करवाती हूँ, लेकिन आप इस शेर और शेरनी को वापस जंगल में छोड़ करके आ जाइए और मुझे माफ़ कर देना। मैं आज के बाद में ऐसी परीक्षा आपकी कभी नहीं लूँगी। श्रोताओं, उस चार मार्का ने शेर और शेरनी को भी वचन दिया हुआ था कि मैं आपको मारूंगा नहीं, तो वचन के अनुसार चार मार्का शेर और शेरनी को वापस जंगल में छोड़ देते हैं। अब श्रोताओं, उस चार मार्का की 1 लाख टका से बढ़कर के 2 लाख टका तनख्वाह हो जाती है, पगार हो जाती है और राजा चार मार्का के इस हिम्मत भरे कार्य से प्रसन्न होकर के कहने लगा कि सुनो, मेरी नगरी के 10 गांवों के राजा आज से आप हो। 10 गांवों में जो भी आप फैसला सुना दोगे, आपका ये राजा उस फैसले से प्रसन्न रहेगा, उसको टाल नहीं सकेगा। 10 गांवों पर आपका राज शासन चलेगा। बहुत बड़ा राजा था श्रोताओं, हजारों गांवों का राजा था। 10 गांव उसने चार मार्का को दे दिए और 2 लाख रुपए महीने की पगार उस रानी ने उस चार मार्का की कर दी। तो श्रोताओं, कैसी लगी हमारी कहानी? अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक कर देना और बेल आइकन का बटन प्रेस कर देना, जिससे आने वाला अगला किस्सा आपके सामने नोटिफिकेशन के रूप में उपस्थित हो सके, प्रस्तुत हो सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।